जिस टैब को खोलकर जो है वित्त मंत्री जो है बजट पढ़ेंगी वो मेक इन इंडिया का टैब होगा। और प्रधानमंत्री की तरफ से हमेशा कहा ही जाता है रिफॉर्म्स जो है परफॉर्म हो, ट्रांसफॉर्म हो और फिर रिफॉर्म्स की तरफ भारत जो है वो अब आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कह रहे हैं कि एक विकसित भारत जो है वो 2047 में बनेगा। तो उसके लिए आप जितने बजट्स आएंगे वो उसी में आप देख सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो बजट बनाए जाएंगे, जिससे विकसित भारत की जो परिकल्पना मोदी सरकार ने की है 2047 में, उसके लिए जो जरूरी कदम है वो इस बजट में भी आपको देखने को मिलेगा, जो पिछले 2 वर्षों से आपको देखने में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सरकार की सोच है वो रिफॉर्म्स के ऊपर है कि कैसे रिफॉर्म्स किया जाए, कैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाया जाए, कैसे हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया जाए, कैसे जो है आईटी के सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आए। उसके साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे स्टार्टअप से लेकर तमाम ऐसे चीजें जो भारत के जो जीडीपी है उस पे अपना योगदान दे सकती हैं, उनके लिए कई ना कई डिफरेंट जो है स्कीम्स जो है, जो परियोजनाएं हैं, वो देखने को आपको जो है आज के बजट में भी मिल सकती हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। चेतन मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। चेतन, ये माना जा रहा है कि शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स यानी कि टैक्स रिलेटेड ज्यादा हम उम्मीद ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स और खास तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर फोकस रहेगा सरकार का। लेकिन इस बीच चिंता का विषय फिस्कल डेफिसिट भी है। फिस्कल डेफिसिट को भी चेक में रखना है, तो आप लगातार अपना खर्च नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ कैसे बैलेंस होगा? देखिए, सरकार बहुत केयरफुली अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने में लगी हुई है। इनफैक्ट जो अनुमान लगाए इन्वेस्टर्स से, इकोनॉमिस्ट से जब हमने बात करी तो लगभग 4.2%, बिलो 5% का फिस्कल डेफिसिट बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। तो अभी 4.2% का अगर फिस्कल डेफिसिट सरकार रखती है तो इसका मतलब ये है कि अपने खर्चों को, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, दोनों को अच्छे से बैलेंस कर पाएगी और ज़्यादा डेट बर्डन जो है उसको भी रिड्यूस कर पाएगी। देखिए, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल दे, भारत की जो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका 2 लाख करोड़ का डेट था जो अब घट के 80,000 करोड़ हो गया, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्ट्री ने खुद बाजार से पैसा उठाकर उसका डेट कम किया है, ना कि बोरोइंग और लेंडिंग करी है। तो डेफिनेटली 4.2% या 4 से 4.2% के बीच में, इसी रेंज में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिस्कल डेफिसिट के बारे में बोलेंगी। दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो स्वदेशी और पार्ट बी का जो पार्ट आएगा उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोड टू रिफॉर्म और काफी जो इंडिया EU FTA है उसका भी एक लॉन्ग टर्म विजन दिया जाएगा कि आने वाले बजट्स में भारत सरकार किस तरीके से अपना रोड मैप चलाएगी। क्योंकि पार्ट बी यूजुअली माना जाता है टैक्सेशन रिलेटेड होता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, लेकिन पार्ट बी में इस बार हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक लॉन्ग टर्म विजन आएगा, बहुत डिटेल में बात कर जाएगी, बल्कि वो पार्ट ए से लंबा इस बार पार्ट बी होने वाला है।